तो नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है फिर से। और जैसा कि आप सभी को पता है, अब लास्ट 20 दिन बचे हैं और आपके कमेंट आए थे कल, क्योंकि कल मैं बिजी था, आपके रिप्लाई नहीं दे पाया। व्हाट्सएप पर कॉल आए थे आपके, ऐसे भी कॉल आए, मैसेज आए। मेरे को टाइम मिलता नहीं है दिन में, लेकिन आज मैं आपको लास्ट वीडियो बना के बता दूंगा कि भाई आपको कैसे तैयारी करना है, टेस्टों में देना नहीं देना। और अब अंतिम समय में टेस्ट नंबर में कम आएंगे, आपके बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे जो साथी जुड़े हैं, विनोद कुमार, जो कोटा ग्रामीण से भर्ती है, और आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की थी। और एक बार ये बता देंगे, फिर मैं बता दूंगा भाई आपको कैसे कैसे लास्ट में अपना संयम बनाए रखना है। तो सबसे पहले मैं अपने साथी से मिलाता हूँ, जिनका नाम है विनोद कुमार जी, ये बताएंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार माली, भर्ती जिला कोटा ग्रामीण, और मैं अजमेर ज़िले का रहने वाला हूं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप लास्ट टाइम में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना आपको, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको वही पढ़ाई करनी है जो आप करते ही हो। और आपको नई किताब या नई बुक बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। लास्ट टाइम में आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको आप ढंग से प्रिपेयर करो, और आप जो पढ़ते आ रहे हो उनको पढ़ते जाओ। क्योंकि आप अगर नई बुक वगैरह कुछ खरीदोगे तो उससे आप पैनिक हो जाओगे। आपको ये लगेगा मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा है, ये नहीं करा है। उससे बढ़िया आप जो पढ़ते आए हो उनको ही पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्योंकि बार बार पढ़ा हुआ एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपके दिमाग में गूंजता रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, इसका आंसर ये हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन 4 ही आते हैं, और 4 में से अगर आपने पढ़ा है तो मैं आशा करता हूँ कि आप 3 ऑप्शन काट के एक आंसर सही निकाल दोगे। या तो आपको एक आंसर शुरुआत में सही आ जाएगा, अगर सही भी नहीं आ रहा है तो आप 4 में से काटते काटते एक जो आपका आंसर सही होगा उस तक पहुँच जाओगे। इसलिए आपने जो पढ़ाई की है उसी पढ़ाई को बरकरार रखिए। जो नोट्स बनाए हैं, जो बुक्स पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ना है। नए में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। अगर नए में उलझे तो फिर वही आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो जैसा कि अभी इन्होंने बता दिया, किसी का भी है कि ये तरीका होता है लास्ट में कि जो पढ़ा है उसको ही पढ़ना है। नया कोई तरीका नहीं है कि भाई नई बुक लेके आओ 20 दिन में पढ़ लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ लिया उसका रिवीजन करते रहो। टेस्टों में अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट देना है तो 5-10 दिन में जितने टेस्ट देना है दे लेना। और टेस्टों में नंबर कम हो रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि कौन से टॉपिक में आपके नंबर कट रहे हैं। तो जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि इस टॉपिक में हमारे ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो उसको देखना चाहिए। कंप्यूटर में जैसे MS एक्सेल वर्ड इनमें ज़्यादा होते हैं, तो इनकी शॉर्टकट की वगैरह है वो थोड़ी ध्यान से देख लेना है। और इस बार थोड़ी गहराई से देखना है शॉर्टकट की। वो ऐसे नहीं है कि जो शॉर्ट आती है कंट्रोल+W कर दिया नॉर्मल आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो गहराई में आपको देखना है। इसके साथ ही जो लग रहा है कि आपको भाई कट ऑफ कितनी जाती है, तो कट ऑफ आपको ऐसा कुछ नहीं है, पेपर के आधार पर कट ऑफ बनती है। तो फिर भी एक अनुमान होता है कि 70 से 75%, मतलब कोई भी एग्ज़ाम है उसका 70 से 75% आप मान सकते हैं कि इतनी तो होनी चाहिए। इससे नीचे तो मुश्किल है। 70-75% से ऊपर नंबर आपके आते हैं तो आप लगभग आप मान लीजिए कट ऑफ इतने के आसपास जा रही है। यदि आपको 150 का पेपर है तो 90-95 नंबर तो आपके टेस्टों में आने ही चाहिए। इससे ऊपर लाने की कोशिश करो, लेकिन इससे नीचे आती है तो आप सोच लीजिए आप बहुत पीछे हो। तो 90-95 इसके आसपास तो नंबर लाने चाहिए। तो आशा करता हूँ कि अब आप ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकेंगे। यूट्यूब पर चलते रहते हैं कि आप 20 दिन में तैयारी करो, 10 दिन में तैयारी करो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, इतने ज़्यादा टाइम नहीं है। अब आपको संयम बनाए रखना है। सभी के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि हम जब तैयारी करते थे, हम पूरा दिन यूट्यूब पर छान मारते हैं कि भाई कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। वही पढ़ना है जो आपको पढ़े हैं। कि अभी पटवारी का एग्ज़ाम दिया होगा, जो नहीं दिया तो देख लेना, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन आए जो पिछले एग्ज़ामों में पूछेंगे। और आपको वही क्वेश्चन देखना है जो पिछले एग्ज़ाम में आते हैं। जो 2020 दिशा है उसको देखना है। और जो बी पार्ट है उसके लिए मैंने पहले ही बताया था, ज़्यादा इसमें नहीं उलझना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें सब्जेक्ट आते हैं और इन सब्जेक्ट को कवर करना इतने दिनों में बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा लंबी तैयारी है तो अलग बात है, लेकिन अब आप 20 दिन में ऐसा कोशिश करोगे कि मैं 20 दिन में लूसेंट को कवर कर लूँगा या बी पार्ट कंप्लीट कर लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके चक्कर में जो आपको जो पार्ट मजबूत करना है, ए पार्ट, वो भी आपका मतलब पीछे रह जाएगा, तो सिलेक्शन की उम्मीद बहुत कम हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि आप ए पार्ट को मजबूत करें, बी पार्ट में जितना पढ़ा है उसका रिवाइज करते रहें। और जो अपने राजस्थान जी के है उसके लिए आप मुम्बल सॉरी वो दिशा है दिशा 2020 2020 वो पढ़ते रहें, क्योंकि उससे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। करंट के लिए आपको मुम्बल है और लास्ट में मैराथन क्लास चलती है, वो देख सकते हैं। किसी भी टीचर की ले किसी लेना, भी टीचर ऐसा की नहीं है मतलब कि भाई कोई टीचर ज़्यादा कमती करता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी टीचर के ले लेना, करंट में तो चलता ही है। मुम्बल पढ़ लेना।
और अंतिम दिनों में यही कहना चाहूँगा कि अभी इधर उधर नहीं भटकना है। यूट्यूब पर चलती रहती है, 1 घंटे में आप ये क्लास लो, रोज़ाना का 20 क्वेश्चन कराएंगे। उससे बढ़िया है कि आप एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट को कवर करो। आज ऐसा लग रहा है कि हमें कंप्यूटर के 3 टॉपिक करने हैं, तो एक दिन में कंप्यूटर के जो मेन टॉपिक्स है उनको कवर कर लो 2 या 3 दिन में। अब की बार ऐसा नहीं है कि भाई पिछली बार की तरह वैकेंसी कम है, नंबर नहीं है। वैकेंसी बहुत बढ़िया, 50,000 के आसपास लोग पास होंगे, तो ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगी। पेपर भी ऐसा है कि जो पिछली बार आया था वैसा नहीं है। अब की बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, तो जितने ऑफलाइन होते हैं उतने थोड़े मतलब ऑनलाइन की बदौलत थोड़े ठीक आते हैं। अब ऑनलाइन में ऐसा होता है, बहुत हार्ड पेपर आते हैं। TCS कंपनी बनाई थी, वो हमें कुछ पता भी नहीं था, मैथ आ गई थी। अब आपको ऐसा भी पता है कि मैथ आएगी, तो आपको थोड़ा बहुत मनोबल बढ़ा है। हमारा तो जैसे एग्ज़ाम हॉल में गए थे तो मनोबल टूट गया कि मैथ देखते हैं। तो ऐसा है कि अब आपको जो सब्जेक्ट बता दिए गए हैं वही पढ़ते रहना है। मैंने पहले भी बोला था कि आपका जो सिलेबस है वो जारी नहीं होगा, सिलेबस के चक्कर में मत रहना। कई यूट्यूबर आपके जो बड़े बड़े टीचर है वो बताते हैं कि सिलेबस जारी होगा, ये होगा। देखो, सिलेबस आज तक तो जारी हुआ नहीं, और मैंने पहले भी बताया कि सिलेबस के चक्कर में रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे। सिलेबस वही है, पुलिस का कोई सिलेबस नहीं होता है। सारा कुछ पढ़ो और उसी में से कहीं से भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि इस बार यहाँ से आ गया तो अगली बार कहीं से भी आ सकता है, ऐसा नहीं। तो आप पढ़ते रहो। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।